गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 7 डिस्कस करेंगे जो कि 20 जुलाई मंडे के लिए शेड्यूल्ड है। इस वर्कशीट में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बताया गया है। यह चैप्टर हम 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में अम्ल के बारे में बहुत बेसिक बातें बताई गई हैं। कुछ भोजन जो हम करते हैं उसमें बहुत सारे स्वाद होते हैं। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। अगर कोई भोजन खट्टा है, इसका अर्थ है उसमें अम्ल है, अर्थात अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यदि कोई भोजन कड़वा है तो उसमें क्षार है। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात ये प्राकृतिक अम्ल हैं। अम्ल ज़्यादातर पीले रंग में होते हैं। वे नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ये प्रयोग आपने 9th में भी की होगी। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये धातुओं को ये धातुओं का सदेग्रहण करते हैं, यानी खराब कर देते हैं। यदि आप धातु पर अम्ल की कुछ बूंदें डालें तो ये उस धातु को खराब कर देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, यानी यदि किसी अम्ल में जल मिलाया जाए तो H+ आयन देते हैं वे। अब हम क्षारक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को यदि हम पानी में घोलकर उंगलियों से रगड़ें तो ये साबुन जैसे चिकने लगते हैं। आपकी वर्कशीट में ग्रीन कलर में क्षारकों की पहचान बताई गई है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं। ये जलीय विलयन में जब यदि इनको पानी में मिलाया जाता है तो ये OH- आयन देते हैं। इनमें साबुन जैसी चिकनाहट होती है। हाथ धोने और नालियों की सफाई में भी क्षारकों का प्रयोग होता है। हमारे जितने साबुन हैं या हैंड वॉश हैं, सब में क्षारकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। हार्पिक तक में क्षारकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रबल क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड काफ़ी संक्षारक होते हैं। अब हम आखिरी टॉपिक पे आते हैं, लवण। ये यौगिक हैं जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। यदि हम अम्ल और क्षार की प्रक्रिया करवाएं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है, जैसे NaCl यानी नमक और CuSO4 लवण है। लेकिन हम हर स्वाद को चख नहीं सकते, तो कैसे पता लगाएं कि वे खट्टे हैं या कड़वे? इसलिए इनका पता लगाने या परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे सूचक कहते हैं। सूचक मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक,
दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में पाए जाते हैं प्राकृतिक सूचक प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। दूसरा है कृत्रिम सूचक, ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, इन्हें रासायनिक पदार्थों के यूज़ या इस्तेमाल से बनाया जाता है। कुछ उदाहरण कृत्रिम सूचक के हैं मिथाइल ऑरेंज। जब मिथाइल ऑरेंज को किसी अम्ल में मिलाया जाता है तो वो अम्ल लाल रंग का हो जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि वो रसायन अम्ल है, क्योंकि वो लाल रंग का हो चुका है। यदि हम उसी क्षारक को कुछ कृत्रिम सूचक जैसे मिथाइल ऑरेंज, उन्हें जब किसी अम्ल में मिलाया जाता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। उस लाल रंग को देख के हमें पता चल जाता है कि वह रसायन एक अम्ल है। उसी कृत्रिम सूचक को यदि हम एक क्षारक में मिला देंगे तो वो पीले रंग का हो जाएगा। यानी जब मिथाइल ऑरेंज एक क्षारक में मिलकर पीले रंग का हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि वह रसायन एक क्षारक है। दूसरा उदाहरण है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन को जब हम अम्ल में मिला देंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा, यानी उसमें कोई रंग नहीं रहेगा। वहीं हम फिनोप्थिलीन को यदि क्षारक में मिला देंगे तो एक गुलाबी रंग का बन जाएगा। तीसरा सूचक है हमारा गंधीय सूचक। ये वो सूचक हैं जिनके गंध से अम्ल या क्षार की पहचान की जाती है, इसलिए इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अब कुछ उदाहरण गंधीय सूचक के हैं, जैसे प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। अब प्याज के रस को यदि अम्ल में मिला दिया जाए तो तीक्ष्ण गंध आती है, वहीं यदि क्षार में मिला दिया जाए तो कोई गंध नहीं आती, इसकी गंध ही गायब हो जाती है। वेनिला, जिसे केक में भी प्रयोग किया जाता है, उसे यदि अम्ल में मिला दिया जाए तो कोई बदलाव नहीं होता, उसकी गंध जैसी होती है वैसी ही रह जाती है। वहीं यदि उसे क्षारक में मिला दिया जाए तो गंध गायब हो जाती है। तीसरा उदाहरण था हमारा लौंग का तेल। लौंग के तेल को यदि हम अम्ल में मिला देंगे तो उसकी भी गंध समान रहेगी, वहीं हम यदि उसे क्षारक में मिला देंगे तो कोई गंध नहीं होगी। इस प्रकार हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ा। अब कुछ प्रश्न हैं जो बहुत इजी हैं। पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। हम ये डिस्कस कर चुके हैं और वर्कशीट में भी 2 बॉक्सेस में हरे और पीले रंग के इन्हें लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से इन्हें समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनकी प्रकृति क्या है? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लाल लिटमस को पीला कर देने वाला जो रसायन है वो है क्षारक। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत लिखिए। नाइट्रिक अम्ल
लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो नाइट्रिक अम्ल है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, न कि लाल लिटमस को नीला, इसलिए यह कथन गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि क्षारक नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए ये कथन सही है। तीसरा कथन है, सूचक वह पदार्थ है जो अमोनिया और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो हमने पढ़ा कि सूचक जो है हमें अंतर पता करने में मदद करते हैं, इसलिए यह भी सही है। चौथा प्रश्न है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन आता है। हम सब जानते हैं कि साबुन में क्या होता है, क्षारक, और हल्दी एक सूचक है। तो जब क्षारक एक सूचक के साथ प्रक्रिया करता है तब सूचक में कोई बदलाव आता है। तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जिस पे यदि क्षारक प्रक्रिया करे तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसी के साथ हमने ये वर्कशीट ख़त्म कर ली।